बोलो मत कुछ भी, इसमें से ढूंढो कुछ भी। तो आज दीदी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? दिव्या, हर हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है कि आज खाने में क्या बनाएं। और हम आज उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज क्या बनाएं, हमारे अपने घर का मेन्यू कार्ड। अगर आप बच्चों से पूछते हो कि क्या बनाना है, क्या खाना है, या बड़ों से पूछ लो कि क्या खाना है, सबका एक ही जवाब होता है, कुछ भी बना लो या अच्छा सा बना लो। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है कुछ भी या अच्छे की? इसके लिए हमने क्या किया, जो भी हम स्नैक्स, जो भी हम मेन कोर्स, जो भी कुछ बनाते हैं वो हमने एक जगह अपना नोट डाउन कर लिया। दीदी कुछ भी बोल तो देते हैं, सब कुछ भी बना लो, लेकिन उसके बाद अरे मम्मा कुछ अच्छा सा खाना था। अब उस अच्छे से को कौन डिफाइन कर सकता है कि क्या होता है अच्छा सा? तो इसलिए बच्चों को बिठाकर, बड़ों से पूछकर हमने सब अच्छा और सब हेल्दी ऑप्शंस इसमें नोट डाउन कर लिए हैं कि इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या अच्छा सा खाना है और हमें क्या अच्छा सा बनाना है। तो इसमें हमने जो हम अपने घर में जो भी रेसिपीज, जो भी डिशेस बनाते हैं, चाहे वो बच्चे को पसंद है या बड़ों को पसंद है या हमें पसंद है, इसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स के नीचे उनको बाइफरकेट कर दिया है। और दिव्या, जो हम ये सोचते हैं बच्चों के लिए ये बनाना है, बड़ों के लिए ये बनाना है, उसमें क्या होता है कि क्या क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। हम क्या करते हैं, पहली 2 दिन का या 3 दिन का हम सबको, फैमिली मेंबर्स जब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, तभी ये मेन्यू हम उनको दे देते हैं कि आप 3 दिन का ब्रेकफास्ट, 3 दिन का लंच और 3 दिन का डिनर आप हमें बता दो क्या क्या खाना है, ताकि उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें और उससे फिर बच्चों को शिकायत भी नहीं रहती। और दीदी हम भी कई बार भूल जाते हैं ना कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या बना सकते हैं। अब बच्चों को स्कूल में टिफिन में ऐसी चीजें लेके जानी है जो स्पिल भी ना करें, हेल्दी भी हो, इजी टू ईट हो। तो मोस्टली मैं तो ऐसी चीजें देती हूँ, या तो बच्चे रोली पोली या जो स्पून से चीजें खा सकते हो, इजी हो उनके लिए खाना, क्योंकि स्कूल में एक तो खाना ठंडा भी हो जाता है। हाँ, तो वो ड्राई भी ना करे बच्चों को। ऐसी ऑप्शंस हमें ढूंढनी पड़ती हैं। लेकिन कई बार डेली लाइफ के इतना हेक्टिक स्केड्यूल है सबका, तो हमें याद भी नहीं आता कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। दिव्या, इसीलिए तो मेन्यू है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट रेसिपीज उठानी है हमारे मेन्यू से और आपको ऑप्शंस इतने सारे मिल जाएंगे और इतने इजी ऑप्शंस हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने किसी कुक बुक को उठाया है, आपको लगेगा आपके घर का मेन्यू है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। एंड इसमें सिर्फ मेन्यू जस्ट लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, ये इसके लिए नहीं है। इसमें हम जो भी चीजें करते हैं, जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, सोक वाटर्स हैं, ओवरनाइट हम जो सोक करते हैं, चाहे हम नींबू और शहद का पानी पीते हैं या सोक आलमंड्स, तो काफी चीजें हम कई बार क्या होता है भूल जाते हैं। अगर हमने 2-4 दिन का ब्रेक भी दिया है बच्चों को चेंज के लिए, लेकिन वो वापस से ट्रैक पे आने के लिए कई बार मिस हो जाता है। तो वो कहीं पे नोट डाउन होता है, तो हमको याद रहेगा कि अरे हम ये मिस कर रहे हैं हमारे हेल्दी स्केड्यूल से। तो इसमें आप हेल्दी स्मूदीज, जूसेस, शेक्स, जो भी हेल्दी ऑप्शंस हैं, सब कुछ हमने इसमें नोट डाउन करा हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतना इजी है, इतना सिंपल है कि आपको बिल्कुल भी कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि अरे इसे मुझे कैसे बनाना है। तो दीदी मील प्लानिंग के बेनिफिट्स भी तो बहुत है ना। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी स्ट्रेस फ्री कुकिंग है। हमें ये पता है कि कल बच्चे नाश्ते में ये खाएंगे, कल लंच में हमें ये बनाना है, तो ऑन टाइम हम सब चीजें प्लान कर सकते हैं। दिव्या, उसकी सबसे बड़ी है कि उससे हमारा टाइम भी बचता है और बजट फ्रेंडली भी हो जाता है ये, क्योंकि आपको पता है कि आपको कल के लिए ये ग्रोसरी चाहिए, तो आप 1-2 दिन पहले से उसका प्लान करके इकट्ठा एक ही बार में उसको बाय कर सकते हो। तो इससे हमारा टाइम सेव होता है और आप बल्क क्वांटिटी में लेते हो तो उससे आपके मनी सेव होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दीदी, स्ट्रेस फ्री रहते हैं हम कि हमें क्या खाना है, क्या बनाना है, बच्चों को पता है। और सुबह जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं बड़े, तो बहुत इजी हो जाता है डिसाइड करना। और सबसे इम्पोर्टेंट दीदी, बैलेंस डाइट जाती है। इससे हम बैलेंस देख कर कि हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं। अगर हफ्ते में एक दिन बच्चे कुछ जंक, कुछ फ्राइड भी मांगते हैं, तो वो हम दे सकते हैं ना विद हेल्दी ऑप्शंस कि क्या ऑप्शंस है हमारे पास। बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल सही बोला तुमने। जंक फूड को भी हम हेल्दी बना सकते हैं। और अगर आपको भी ये आइडिया लेना है कि जंक फूड को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके साथ अपनी रेसिपीज जरूर शेयर करेंगे। और अगर आप इस मेन्यू का फायदा उठाना चाहते हैं तो भी हमें डीएम कीजिए और कमेंट कीजिए, हम आपके साथ अपना मेन्यू शेयर करेंगे। जो सबसे बड़ा इशू रहता है हर हाउस होल्ड का कि आज क्या खाएंगे, आज क्या बनाना है या घर पे क्या बना होगा, उससे कम से कम आपका एक स्ट्रेस तो कम हो ही जाएगा। और आपको ये पता है कि आपने सबकी पसंद का खाना बनाया है, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल देसी ड्वेलिंग्स।